कमांडर, मिस्टर कॉक्स आए हैं। क्या चाहता है वो? वो आपसे फौरन मुलाकात करना चाहते हैं। ले आओ। जनरल, और इंतजार नहीं कर सकता मैं, मेरे बस में ही नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो सारे वैशी जहाज पर सवार हो जाएं और उन्हें हिंदुस्तान जाता अपनी आंखों से देखूं। जनरल, मुझे यकीन है कि हिंदुस्तानी हुक्काम अपने नए गुलामों पर खुश होंगे, लेकिन अगर आप उन्हें जहाज पर सवार करवा सके तो ही ये होगा। रोक दे मुंतकली को। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कॉक्स? ये नामुमकिन है। अब एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं? जनरल, आपने मुझसे सबूत मांगा था और मैंने अपने आदमी से अंदर से सबूत निकलवाया, और अब ये मेरी जाती राय नहीं रही, इसलिए कह रहा हूं रोक दे मुंतकली। बैठ जाओ। तुर्क मुंतकली के दौरान हमला करेंगे और कैदियों को छुड़ा ले जाएंगे, ये बात है। ये तो पागलपन है, कैसे हो सकता है? इतने बड़े सहरा में कहां छुपेंगे वो? हमारी नजरों से कोई उछल नहीं होगा। यही तो बता रहा हूं जनरल, कि वो छुपेंगे ही नहीं। अरबों के भेष में वो कारवां बन के रवाना होंगे और बाजाहिर किसी आम कारवां की तरह लगेंगे, जिनसे हम भी धोखा खा सकते हैं। फिर अचानक उनके कारवां से 50 सिपाही निकलकर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जब आप मेरी मालूमात पर शक करते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है। कैदियों की मुंतकिली में ताखिर का सवाल ही पैदा नहीं होता कॉक्स। अगर वो कैदी कल यहां से रवाना नहीं होते तो उन्हें यहां मजीद 5 महीने और रखना पड़ेगा। यह नामुमकिन है। वो कैदी कल जहाज पर जरूर सवार होंगे। वैसे मिस्टर कॉक्स, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारे पास प्लान बी भी है, और इस सूरत हाल में तुम्हारे प्लान बी की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, अगर वाकई तुम्हारे पास कुछ ऐसा है। जनरल, मेरे पास एक ऐसा प्लान भी है कि विक्टोरिया क्रॉस मेडल मेरे नाम हो सकता है। सच कह रहा हूं मैं, मगर मैं ये एहसास चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिले। सोचिएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद कमांडर। बहुत शुक्रिया हुस्रत बाबा। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। मेहमद ने जो आपके बारे में बताया था, मैंने आपको वैसा ही पाया। आप कहां मिले उससे? यहां तो नहीं मिले होंगे, कुछ ही वक्त तो हुआ है आपको। वो तो रोहतक के महाज से गिरफ्तार हो गया। क्या आपकी इस्तांबुल में उससे मुलाकात हुई थी? कहते हैं बेटा बाप की झलक होता है। आपने उसकी ऐसी परवरिश की कि उसकी शफकत, जुर्रत और सच्चाई से आया है कि वो आप ही का फर्जंद है। बहुत शुक्रिया कमांडर, मेहमत ऐसा ही है। लेकिन ये बताएं कि आपकी उससे कहां मुलाकात हुई?
ऐसी उम्दा चाय मुझे बहुत पहले नसीब हुई थी। इसका मतलब है आप बताना नहीं चाहते हैं। बेकार कपड़े हैं ये। तुम यहां क्या कर रहे हो? आपकी हुकूमत को हाथी बहुत पसंद है ना मोहतरमा विक्टोरिया? हाँ? अगर कोई शहर में खो जाए तो बस हाथी ढूंढ लो, उस तक पहुंच जाओगे। तुमने मुझे समझने में गलती की। तुम जैसे जासूस को ये सब जेब नहीं देता। जान छोड़ दो मेरी, समझ आई तुम्हें? शरीफ नच्चार अपना वादा निभाना बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं हर बार रहमदिली से पेश नहीं आता, याद रखना। तुम लोग किस किस्म के बरतानवी सिपाही हो? ये आदमी मेरे साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? मेरी तो समझ से बाहर है। क्यों खड़े होकर शक्ल देख रहे हो? तुम सबको इसका हिसाब देना होगा। मैं अब तक यहाँ क्या कर रही हूँ? मिस्टर कॉक्स ने मुझे अब तक यहाँ क्यों रखा? बताओ मुझे। मोहतरमा विक्टोरिया, मिस्टर कॉक्स को मेरे पास लाओ फौरन। मोहतरमा विक्टोरिया, समझ आई तुम्हें? मोहतरमा विक्टोरिया। विक्टोरिया, तुम जितनी जल्दी इस हकीकत को कबूल कर लो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फौरन इसे घर लेके जाओ, जल्दी करो। यार तुम लोग इस आदमी के मातहत हो गए हो। तुम आखिर हो कौन? हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मुझे, हट जाओ, पीछे हटो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम लोग आखिर इस आदमी का समझते क्या हो? हटो। मैं मुसाद, मेरा हाथ छोड़ो। तुमने इसे अगवा किया,
बहुत कमीने हो तुम। वो देख लूंगी। विक्टोरिया को अगवा किया। विक्टोरिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मूसब, नहीं छोड़ूंगा मूसब तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। गुस्सा आपकी खूबसूरती के लिए ठीक नहीं मोहतरमा विक्टोरिया। हम एक अच्छा ताल्लुक कायम कर सकते हैं, इतनी मजामत ना करो। देखते हैं जब मिस्टर कॉक्स को पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है तो क्या होता है। गुस्से में तो आप और भी हसीन लगने लगती हैं, लेकिन एक मशवरा दूंगा, मेरी हुक्म अदुल्ली मत करना। जब मिस्टर कोक्स यहां आए तो तुम्हें मुझसे जो शिकायत है वो उनसे कर सकती हो। ले जाओ। छोड़ो मुझे, मैं खुद जा सकती हूँ। मूसब, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मूसब, नहीं छोड़ूंगा। सिपाहियों, हुक्म कीजिए मिस्टर कॉक्स। फौरन जाओ और सारे तुर्क सिपाहियों की वर्दियां लेकर आओ। जी अभी लाया। तुम जाके सर्जन अल्फ्रेड से कहो कि मेहमत और उसके साथियों को मेरे पास लेकर आए। उनसे कुछ बातें करनी है मुझे। यकीनन अपने भाइयों को याद कर रहे होंगे। आप जहमत मत कीजिए हुसरुफ साहब, मैं खुद ले लेता। आप मेरी औलाद की तरह हैं कमांडर, इसमें कैसी जहमत। बहुत शुक्रिया। अब तो इस सब की आदत सी हो गई है, और उस कड़वे कहवे की भी। हर इंसान किसी ना किसी चीज का आदी हो ही जाता है, जैसे कुछ तंबाकू के। इंशाअल्लाह हमारा रब हमें मेहमत और दूसरे मजलूम सिपाहियों को बचाने में हमारी मदद करेगा कमांडर। इंशाअल्लाह हुसरुफ साहब, हम कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बहन। आप कैसी हैं? शुक्र है मेरे रब का। मैं कमांडर अली से कुछ बातें कर रहा था बेटी। चाय बनाई मैंने, तुम भी पी लो, आ जाओ। लगता है मैंने कमांडर को देखा है कहीं, लेकिन हमारी मुलाकात भी अभी हुई है, मगर गायबाना तारुफ पहले से हो चुका है। चाय बहुत उम्दा बनी है हुसरुफ साहब। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं।
जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है मेरी धड़कनें तेज होती जा रही हैं। कौन जाने हमारी किस्मत में आजादी है या फिर शहादत, लेकिन कम से कम इस मरूज जगह से निकल जाएंगे। शुक्र अल्लाह का। खैरियत तो है महमद भाई? तुम आग को इतनी मोहब्बत भरी निगाहों से क्यों देख रहे हो? मैं बस खुद को कुछ जाता देख रहा हूं। जब कुछ ना बताओ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है अपने बाबा और भाई से इंशाल्लाह जरूर मिलूंगा। कौन जाने कि मेरी ज़ौजा ने कितने खुतूत लिखे होंगे मेरे लिए, और कोई जवाब ना आने पर कितनी परेशान हो गई होगी वो। मेरे भाइयों, हमने जो इतना जुल्म और सितम बर्दाश्त किया, क्या वो ऐसे ही कर लिया? बस मजबूत रहो और हिम्मत मत हारना। कल एक खास दिन है। इंशाअल्लाह कल का सूरज आजादी लेकर तुलू होगा। इन कमीनों से जान छूट जाएगी। तुमने नाम लिया और हाजिर हो गए। कुछ तो अच्छा बोल लिया करो यार। अब क्या हो गया? पीछे पीछे सारे कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। पीछे हटो, पीछे हो जाओ सारे। पीछे हो जाओ। क्या कर रहे हो? पीछे हट जाओ। हटो। मसला क्या है? कवर दो, हाथ हटाओ पीछे। मसला क्या है? तुम तीनों हद होती है। फौरन मेरे साथ चलो। आखिर मसला क्या है तुम लोगों के साथ? सवाल मत करो और चलो। चलो। क्या बोले, क्या तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने। बहुत खूब, आ जाओ। ओ, देखूं तो कौन कौन आया है। कौन कौन? आओ बैठो बैठो। हाँ, मैंने कहा बैठो। तुम मवलूद हो यकीनन। हाँ, मैं मवलूद हूं कमीने, और मेरा नाम भूलना भी मत। नहीं, ये बुरी बात होती है गाली देना। और तुम न्याजी है ना? लानत हो तुम्हारी शक्ल पे। हाँ न्याजी, कोई मसला है क्या? हाँ? बहरे अस्वद मुझे पसंद है, और मेरा सच्चा दोस्त महमद। कैसे हो तुम? शुक्र है अल्लाह का। तुम्हारा मसला क्या है? मसला? ऐसा मत कहो, तुम दिल तोड़ रहे हो मेरा। सच कहूं तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि तुम हर बार मुझे अपनी जहानत दिखाने का बेहतरीन मौका फराहम करते हो। बकवास बंद करो। क्यों बुलाया हमें ये बताओ। एक राज की बात बताऊं तुम्हें। कल के लिए तुमने क्या मंसूबा बनाया मैं जानता हूं, और वो भी पूरी तफसील के साथ। ऐसा कौन सा मंसूबा है जो हमें भी नहीं मालूम? चलो
तुम मेरे हाथ खोल दो तो मैं तुम्हें पूरा मंसूबा बता दूंगा। ओह, अगर तुम लोग कल मेरा सर काटने के बारे में सोच रहे हो तो अभी थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं तुम्हारे उस दोस्त का सर काटूंगा जो यहां से भाग गया। सवाल के बात करो। तुम आखिर होते कौन हो हमारे दोस्त का सर काटने वाले? बताता हूं मैं कौन हूं। मैं वो शख्स हूं जो अच्छी तरह जानता है कि तुम अपने दोस्तों की मदद करने के लिए लड़ाई करने का ख्वाब देख रहे हो जो तुम्हें बचाने आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, मेवलुत, मेहमत, नियाजी, बहुत शुक्रिया। मुझे बाहर कुछ जरूरी काम है उसरुफ बाबा। आपको मुझसे कोई काम तो नहीं? नहीं बेटी, ख्याल से जाना। उसे क्यों नहीं बताया आपने हुस्रुफ साहब? मैं उसे कोई उम्मीद नहीं देना चाहता। अगर हम मेहमत को ना बचा सके तो ये अंदर से टूट जाएगी। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हमें हर सूरत में उन्हें आजाद कराना है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं भी साथ चलूंगा कमांडर। ऐसा मत कीजिए हुस्रुफ साहब, कैदी जरूर आजाद होंगे इंशाल्लाह, इत्मीनान रखिए। क्यों? क्या मेरे सफेद बालों को देखकर मुझे कमजोर समझ रहे हैं कमांडर? हरगिज नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आपने सहराओं में अगले महाज पे मुकाबला किया है। ठीक कहा, मगर बुरा मत मानिएगा, जितनी आपकी उम्र है उतना मेरा जंग लड़ने का तजर्बा है कमांडर। 5 नस्लों से हर एक ने सल्तनत उस्मानिया के लिए जंग लड़ी है। काफिर मौका मिलते ही वार करते हैं, खा वो हथियार बंदी क्यों ना हो। बंदे हाथों से भी गोली चला देते हैं। सब तरतीब दे दिया गया है। जो चाल हम चलने वाले हैं उसे नवाकिफ है वो जब जानेंगे तब उन्हें छुपने के लिए दफन होना होगा। नियाजी, इधर देखो, इस पर जरा गौर तो करो। ये मंसूबा कितना बेवकूफाना है। मेहमत, ये मंसूबा तो रास्ता बदलते ही नाकाम होता नजर आ रहा है। यही है तुम्हारे मुंतजिमीन की समझदारी? हाँ? बस इतनी ही जहानत है तुम लोगों की। ये कोई मंसूबा है? हाँ हाँ, सरासर बेवकूफी है, क्योंकि ये सब तुम्हारी ख्याली दुनिया है। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि आखिर मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं। बताऊंगा जा, ताकि तुम लोगों के ये अजीब से चेहरे देख सकूं। देखो कितने अहमक लग रहे हो, कितने बेवकूफ लग रहे हो। कसम से हालत देखो इसकी। बैठे रहो भाई। और हाँ, कल तुम्हें बचाने आने वाले तुम्हारे खास दोस्तों के लिए मेरे पास एक तोहफा है जो बहुत पसंद आएगा उन लोगों को। यकीन करो मेरा, ऐसा तोहफा जो वो हमेशा याद रखेंगे। और उसके बाद क्या होगा, कैसे समझाऊं मैं, अल्लाह को पता है। क्या हो गया, नहीं पसंद आया सब कुछ? तुम काफिर कर ही कह सकते हो। तुम्हारे दिमाग में बेईमानी के अलावा कुछ नहीं। दिमाग का बेईमानी से कोई ताल्लुक नहीं होता। दिमाग दिमाग है। दिमाग तो कभी धोखा नहीं देता, मगर तुम जैसे कमीने सिर्फ धोखा देना ही जानते हो। क्या कहा था मैंने तुमसे? कोई गाली नहीं दोगे मुझे। बुरी बात होती है गाली देना। खैर छोड़ो, जो भी है, जाओ अब जाकर थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान में तुम्हें सोने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा।
चलो सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। चलो उठ जाओ, उठ जाओ। अब क्या करेंगे हम लोग? कल का दिन बहुत खास है, इजाजत दीजिए मुझे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। हुसरूफ साहब, मैं एक बच्चे को ढूंढ रहा हूं, नाम है रसूल। खैरियत तो है कमांडर? कौन है, क्या करता है? यूं ही 12-13 साल की उम्र का होगा। होशियार है, बहुत बहुत तेज दिमाग है उसका। बकरियां चराता है। फिलहाल तो कुछ याद नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो उसे जरूर जानता होगा। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। जी खैरियत है, मैंने उसका एक एहसान चुकाना है। खैर, मिल ही जाएगा। अब तो यही हूं मैं। हुसरूफ साहब, कल आप हमारे साथ आ रहे हैं, आपको इसकी जरूरत होगी। मेरे पास जरूरत से ज्यादा है कमांडर, आप परेशान ना हो। हम जंग के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कमांडर साहब। शुक्र अल्लाह का। अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा ज़ैनब बहन। अल्लाह आपसे राजी हो। ज़ैनब बहन, कहिए अली साहब। हवा में खनकी सी छा गई है। मैं इस मौसम से वाकिफ हूं। इसकी रातें और भी सर्द होती हैं, मगर सूरज के निकलने के साथ ही लगता है कि बाहर आ गई। कल का दिन अच्छा होगा इंशाल्लाह। अपने दिल को तसल्ली दीजिए। इंशाल्लाह। मेहमत के बिना कैसे इत्मीनान आएगा? चाहे बाहर भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने उन तक खबर न पहुंचाई तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर हम नाकाम हो गए तो सबकी मौत यकीनी है। मेहमत, क्या सोच रहे हो? अगर तकदीर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर ना हुआ इसे खुद अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। जब मैं कैप्टन के पास जाऊंगा तुम लोग सारे कैदियों के साथ होगे, सब अलग अलग कतार में। वो हिंदुस्तानी डॉक्टर, मुझे उससे बात करनी है। पकड़ो इसे, ये भाग रहा है। जल्दी पकड़ो। तुम वहां जाओ। क्या हो गया? संभालो खुद को भाई। डॉक्टर, क्या हो रहा है? आखिर तुम अंदर कैसे घुस आए हो? डॉक्टर, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर भागने की कोशिश कर रहा था, भाग के दिखा। सिपाही,
क्या हो रहा है और ये शोर शराबा कैसा? एक कैदी इलाजगाह की तरफ भागा है जनाब। लानत हो। तुमने फिर वही किया। गौर से सुनो, अगर तुम बीमारी से मर भी गए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ले जाओ इसे। सब तैयार है ना अहमद भाई? जी तैयार है। इन बोरियों को भी यहां से ले जाएं, जल्दी करें, तेजी दिखाएं। यहां आओ, इसे भी उठाओ। ये भी रख लो। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। शाबाश। होशियार। चलो आगे हो जाओ। हाँ जा रहा हूँ। शुक्र है जान छूटी तुम खबीसों से। क्या हो गया है, धक्के मत दो। चलो। अरे जा रहा हूँ ना, कह दिया। चलो चलो जल्दी, शाबाश। एक कतार में खड़े हो जाओ। अरे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो खबीस इंसान तो हम लोगों के पीछे ही पड़ गया है। एक कतार में खड़े हो जाओ। अब क्या होगा हमारे लोगों का? सुना नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि हमारे भाई हम लोगों को बचाने के लिए मौत के मुंह में जा रहे हैं। तशद्दुद शुरू कर दे। हमें कोई हल निकालना जल्दी होगा, करो, जल्दी करो, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा भाई। जैसा कहा है वैसा करो। एक कतार में खड़े हो जाओ। दिमाग घूम गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो चलो आगे बढ़ो। अभी भी मौका मिल सकता है, हिम्मत मत हारो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सिपाहियों, क्या इन खिंजीरों का मुकाबला एक प्लेट से करेंगे? क्या बात कर रहा हूँ मेहमत? एक कतार में खड़ा करो इन सबको। कोशिश तो कर ही सकते हैं। जल्दी जल्दी, शाबाश। चलो चलो जल्दी करो। लेकिन कोशिश करनी क्या है मेरे भाई? चलो। हम अपने पुराने मंसूबे पर ही कायम रहेंगे। एक कतार में, कोई होशियारी नहीं। हमें अंदर रहते हुए कुछ न कुछ करना होगा। पीछे हो जाओ। और उससे क्या हो जाएगा? सब पीछे हो जाओ। आगे क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम। नीयत साफ, मंजिल आसान। लाइन एक कतार बनाकर खड़ी होगी। मुझे डर है कि मंजिल तक पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए। जल्दी करो, जल्दी करो। अगर हम इनके लिए मुश्किलात बढ़ा सके तो शायद हमारे लिए आसानी हो जाए। चलो, सुना नहीं मैंने क्या कहा? ठीक कह रहे हो मेरे भाई। जल्दी जल्दी पीछे करो। इन्हें जितना नुकसान पहुंचा सके पहुंचाएंगे। इन्हें पीछे करो। मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि इधर आओ। तो फिर इन पे रास्ते में हमला करेंगे। रास्ते में तुम लोग जाओ, इधर आओ। पीछे पीछे, मैंने कहा पीछे। क्यों धक्के देते रहते हो? कोई आगे नहीं बैठो, एक लाइन में खड़े हो जाओ। सब एक लाइन में पीछे हटो। अरे धक्का मत दो मुझे, क्या कर रहे हो? एक लाइन में खड़े हो जाओ सारे, पीछे हो जाओ। धक्का मत दो मुझे, मैंने कहा धक्का मत दो। लाइन बनाओ, हो जाओ, मैंने कहा पीछे मत दो मुझे। लाइन बनाओ, मैंने कहा लाइन बनाओ। लो जल्दी करो, लाइन बनाओ, मैंने कहा चलो जल्दी करो। चलो 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 चलो, चलते रहो। मैंने कहा चलो, समझ नहीं आ रही तुम्हें? लाइन में रहो, लाइन में चलो, लाइन में। मैंने कहा चल, एक लाइन बना लो और चलते रहो सारे। लाइन बनाओ, चलते रहो, बनाओ, चलो।